पीएम मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड आज। 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर, 100 करोड़ लोगों ने एक बार जरूर सुना। पीएम मोदी आज B20 इंडिया समिट को करेंगे संबोधित। सोशल मीडिया पर लिखा, प्लेटफॉर्म कारोबारियों को साथ लाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आ रहे शाह। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 41 से 55 साल के कैंडिडेट ज्यादा होंगे। 2 से ज्यादा बार जीत चुके नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी। आज BHU अस्पताल की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। MCH विंग के वार्ड में फैला AC का पानी, तीमारदार कर रहे साफ, वीडियो वायरल। सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन। इसरो प्रमुख बोले 2 दिनों के भीतर होगा तारीख का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। बता दें कि सुबह 11 बजे 104वें एपिसोड का होगा प्रसारण। मन की बात के 104वें एपिसोड का प्रसारण आज सुबह 11 बजे होगा। बता दें 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स हैं। मन की बात के 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स हैं, जहां 100 करोड़ लोगों ने एक बार मन की बात को जरूर सुना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। बता दें कि मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा 104वें एपिसोड का प्रसारण। 23 करोड़ लोग मन की बात के रेगुलर लिसनर्स। 100 करोड़ लोगों ने एक बार मन की बात जरूर सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा 104वें एपिसोड का प्रसारण। 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स। बता दें कि मन की बात के 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स हैं, तो वहीं 100 करोड़ लोगों ने एक बार मन की बात जरूर सुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे से 104वें मन की बात की एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, जहां B20 इंडिया समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। बता दें कि B20 इंडिया समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। बिजनेस 20 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर से नीति निर्माताओं को किया गया आमंत्रित। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां B20 इंडिया समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। बिजनेस 20 सम्मेलन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दुनिया भर से नीति निर्माताओं को किया गया है आमंत्रित। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिजनेस 20 इंडिया समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। बिजनेस 20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। दुनिया भर से नीति निर्माताओं को किया गया है आमंत्रित। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश में आज करेगी शंखनाद अभियान प्रारंभ। बीजेपी प्रदेश में आज करेगी शंखनाद अभियान प्रारंभ। खबर बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया नेटवर्क को धार देगी बीजेपी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। सोशल मीडिया और IT विभाग की संयुक्त कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन होगा। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष भी होंगे शामिल। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद।
साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह भी रहेंगे मौजूद। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश में करेगी शंखनाद अभियान प्रारंभ। सोशल मीडिया नेटवर्क को धार देगी बीजेपी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। सोशल मीडिया और आईटी विभाग की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन होगा। इस आयोजन में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष होंगे शामिल। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह भी रहेंगे मौजूद। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रदेश में आज करेगी शंखनाद अभियान प्रारंभ। सोशल मीडिया नेटवर्क को धार देगी बीजेपी। खबर लखनऊ से है, जहां नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का विशेष अधिवेशन आज दोपहर 1 बजे 112 मुख्यालय में होगा अधिवेशन। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार होंगे शामिल। वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह भी अधिवेशन में शामिल होंगे। बता दें कि मंत्री दयाशंकर सिंह भी अधिवेशन में होंगे शामिल। साथ ही अधिवेशन में सुरेश खन्ना और डीजीपी विजय भी रहेंगे शामिल। दोपहर 1 बजे किया जाएगा अधिवेशन। नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का अधिवेशन आज। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दोपहर 1 बजे 112 मुख्यालय में होगा अधिवेशन। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार होंगे शामिल। मंत्री दयाशंकर सिंह भी अधिवेशन में होंगे शामिल। खबर लखनऊ से, जहां नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का विशेष अधिवेशन आज दोपहर 1 बजे 112 मुख्यालय में होगा अधिवेशन। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार होंगे शामिल। मंत्री दयाशंकर सिंह भी अधिवेशन में होंगे शामिल। खबर लखनऊ से, जहां नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का विशेष अधिवेशन आज। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट करेगा व्यवस्थाओं का प्रबंध। श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्था करेगा ट्रस्ट। अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट करेगा व्यवस्थाओं का प्रबंध। श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्था करेगा ट्रस्ट। खबर बता दें, जहां अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट करेगा व्यवस्थाओं का प्रबंध। श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्था करेगा ट्रस्ट। खबर बता दें, जहां अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं की व्यवस्था करेगा ट्रस्ट। श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट करेगा व्यवस्थाओं का प्रबंध। खबर रेवाड़ी से है, जहां पूर्व सांसद व भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुधा यादव कार्यकर्ताओं के निवास पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने आरती राव के चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सभी चुनाव को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आएगा तब देखेंगे कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। वहीं उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में कहा कि यह क्षण सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला है। नूंह में हुई हिंसा काफी दुखद है। 2024 के चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस मौके पर पर्यटन निगम के अध्यक्ष अरविंद यादव सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे।
और ये एक ऐसा मोमेंट था कि कुछ सेकंडों के लिए लगता था कि सबकी सांसें रुक गई है। जहाँ पर वैज्ञानिकों की धड़कन रुक रही थी, वहीं पर भारत के हर जनमानस की धड़कन रुक रही थी। गुड़गांव के अंदर तो एक दृश्य ऐसा हुआ कि लोग जो सड़क पर जा रहे थे और जैसे ही वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, लोग गाड़ी रोक करके वहाँ नृत्य करना शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। तो ये हर भारतीय के मन में एक बहुत बड़ा सम्मान था, जिसे सबने उत्सव के रूप में मनाया है। खबर गुरदासपुर से है, जहां शहर के बटाला में सिख समुदाय के इतिहास का एक अहम पन्ना दिखाने वाले फिल्म मस्तानी में पहले दिन भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं एक दिन पहले से बटाला सिनेमा हॉल के सभी शो हाउसफुल थे। फिल्म में पंजाबी एक्टर करमजीत सिंह के बेटे का किरदार निभाने वाले करमजीत सिंह ने पीवीआर पहुंचकर मीडिया से अपने किरदार के बारे में बात की और फिल्म के बारे में भी बताया, और उन्होंने अपील की कि सभी इस फिल्म को जरूर देखें। सर मैं करमजीत भाजी का बेटा बनया उन्होंने नाम होंदा वा बशीरा। मैं उन्होंने बेटे का किरदार किया वा। मेरा नाम होंदा है मीता। मैं बहुत ही एक्टरां नाल काम किया वा। कई बारी तो डर भी लगता है कि किते गलत ना हो जाए। एक गलती करके फिर तुहानूं पता मुश्किल आउंदी आ, ते बहुत ही वधिया लगता है जो वड्डे वड्डे एक्टरां दे नाल काम करीदा आ। डर भी लगता है तो खुशी भी होंदी है। हाँ जी, इस फिल्म पहला मैं हुंदा मुस्लिम हुंदा वा, बाद विच सिख बनना है। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है सर। एक्चुअली बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਓ ਹਾਊਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਊਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੈਗਾ, ਹਾਊਸਫੁਲ ਹੈਗਾ। फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कई थानों का औचक निरीक्षण किया और वहां का रिकॉर्ड भी चेक किया, और जहां जहां कमी पाई गई वहां जरूरी और सख्त निर्देश भी दिए। इसी कड़ी में आज पुलिस कमिश्नर ने सेक्टर 30 पुलिस लाइन का दौरा किया और लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लाइन ऑर्डर की 3 कंपनियां गठित की, जिन्हें खास ट्रेनिंग और रिहर्सल करवाई जाएगी और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस भी किया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आप अपना हेलमेट हटाइए। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, जो आरएएफ की तर्ज पे। इनको न केवल कंपनी फॉर्मेशन इनको बताया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि इनकी फैमिलियराइजेशन आपस में कराया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग और ड्रिल्स रिहर्सल सब कराई जाएंगी। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, अच्छे तरीके से निपटने के लिए तैयारियों का हिस्सा है। ये कितनी कंपनियां हैं और इनका जो मेन मकसद क्या होगा? देखिए, जो कि नाम से ही जाहिर है, लॉ एंड ऑर्डर की कंपनीज कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उसके लिए प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करती हैं और इनको वेल इक्विप्ड करके उनकी ट्रेनिंग और रिहर्सल करा करके इनको ये तैयार किया जा रहा है कि कभी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए ये जाएं। हमने 3 कंपनीज अभी जोन वाइज तैयार की हैं। हमारे 3 जोन हैं, जैसा कि आपको पता है, बल्लभगढ़ है, एनआईटी है और सेंट्रल है। खबर सिरसा से है, जहां गांव कुतियाना में 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार बांगड़वा ने किया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर करने में भी सहायक है। आपको बता दें, 1 दिवसीय प्रतियोगिता में हरियाणा प्रांत से 1 दर्जन से अधिक टीमें गांव कुतियाना में खेलने के लिए पहुंची हैं, जिनका गांव में पहुंचने पर कमेटी तथा नरेंद्र बांदर द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि सहित कई अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। पत्रकार जगत मैदान पर है इस समय, उनका स्वागत हम करते हैं। हर काम के लिए हर क्षण वो तैयार रहते हैं।
हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में यूडीआईडी कार्ड लागू हो चुका है। सिरसा जिले दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने में अग्रणी है। दिव्यांगजन को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना जरूरी होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूडीआईडी बनाई जा रही है ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके। उन्होंने कहा कि यूडीआईडी को पेंशन से लिंक किया जाना है। ऐसे में सभी दिव्यांगजनों के यूडीआईडी बनाए जाएं। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे मुलाजिम परमिंदर सिंह ने समाना भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी डेड बॉडी शाम को मिल गई। मृतक नौजवान का नाम परमिंदर सिंह है। वह पटियाला पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। परमिंदर के पिता ने पंजाब पुलिस में एएसआई रिटायर्ड हुए हैं। मृतक के पिता ने बताया कि उनके लड़के की ओर से एक वीडियो बनाई गई थी, जिसमें वह अपनी घरवाली पर, अपने साले सास ससुर पर आरोप लगा रहा है कि पिछले लगातार 3 महीने से उससे परेशान किया जा रहा था। मेरी बेटी सरगुण दा ही अंतिम संस्कार कराया जाए। मैनू माफ कर दे सारे। मैनू मेरे भैन भरा, मेरे मासी मासड़, मेरी भैन सीमा, रमेश होनी, ਉਹਦੇ मेरे भाणजे, इन्हां ते कोई गल ना आवे। मेरी आखिरी बार बेनती है, सिर्फ जे मैं लभ गया ठीक है, नहीं लभ्या तां भी ठीक है, नहीं तो जानवर खा जाणगे। सिर्फ मेरी अग्नि ਜਿਹੜੀ मेरी आखिरी इच्छा है, नहीं तो मैं भटकता रहूँगा। मेरी आखिरी इच्छा कबूल कर लिओ। मेरी बेटी सरगुण ਦਾ ही अंतिम संस्कार कराया जाए। मैनू माफ़ कर दे सारे। पंजाब पुलिस ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ एएसआई नौकरी करता सी। 2016 ਚ मैं रिटायर होया। 2011 ਚ मेरा लड़का परमिंदर सिंह एज ए कांस्टेबल पंजाब पुलिस ਚ भर्ती होया। उसका विआह आलमगीर होया सी। उसकी घरवाली ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ गई। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ है। जल्द उन्होंने गिरफ्तार करके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल।
वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां गांव ढोकिया निवासी छोटेलाल ने बताया कि वह रेलवे से सेवानिवृत्त है और घर में मरम्मत करने के लिए कुछ रुपए बैंक से निकलवाए थे, लेकिन अज्ञात चोरों ने रुपयों के साथ साथ घर में रखे पुश्तैनी जेवरात भी चोरी कर लिए। बताया कि वह अपने परिवार के साथ सोया हुआ था। देर रात घर में दीवार फांदकर चोर प्रवेश कर गए और घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण और कैश चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 18,000 रुपए नगद अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। पीड़ित ने बताया कि गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 नकाबपोश लाठी डंडे से लैस चोरी किया गया सामान एक पोटली में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है। पुलिस ने घर का मौका मुआयना करने के बाद FSL एक्सपर्ट को बुलाया गया। चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। कहाँ पर हुए थे, कहाँ पर सो रहे थे? बाहर नहीं आए? से लोग। अच्छा, मुझे रात को 2-2:15 बजे टाइम। तो कितने जो थे लगभग यहाँ पे जो आए कुछ पता हो आपने? आप कहाँ पर सोए हुए थे? हम साइड में सो रहा था, दरवाजे का खुली, कुछ आवाज आई कमरे से तो आवाज मतलब केवड़ को लगा, साकरबंद मिली तो पड़ोस के पास फोन करा, पड़ोस में आस पड़ोस में 2-3 के पास वो आया, तो साकर खोल दिया, देखता थानेसर विधानसभा का पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम थानेसर के अनाज मंडी में किया जा रहा है, जिसकी तैयारी का सुभाष सुधा ने जायजा लिया और पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि थानेसर विधानसभा में 3,712 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, जिनका थानेसर के अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पन्ना प्रमुख को प्रदेश कार्यालय से फोन करके चेक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी पन्ना प्रमुख बने हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन से कुरुक्षेत्र लोकसभा का भी शंखनाद किया जाएगा। सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे जो पूरे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज हैं आदरणीय विपुल देव जी, मैं तीनों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी मेहनत के द्वारा पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये पन्ना प्रमुख जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष JP नड्डा के अध्यक्षता में पूरे देश के अंदर बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं दावे से कहूँगा कि थ्रेसर का जो पन्ना प्रमुख है वो आपके बीच में नमका अभी कल होने जा रहा है 4 बजे अनाज मंडी के अंदर। इसके अंदर मैं कहूँगा हमारे 3712 पन्ना प्रमुख हैं, 192 हमारे जो है बूथ है और इसके अंदर 42 हमारे शक्ति के अंदर प्रमुख है। सिरसा के बाल भवन में आर्चरी खेल की प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता 2 दिन चली। इस प्रतियोगिता में पहले दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को इनाम भी दिया जाएगा। सिरसा में प्रतियोगिता का पहला दिन था। मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार अवतार सिंह ने बताया कि यह आर्चरी का टूर्नामेंट है। यह एक स्कूल गेम है जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों आर्चरी के एज ग्रुप हैं और तीनों में इंडियन राउंड, कंपाउंड और रिकवर है। उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 200 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। तीनों ही इवेंट के लिए यह टूर्नामेंट 2 दिन चलेगा। उन्होंने बताया कि अंडर 14 के इवेंट चल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में बच्चों की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन निकल जाएगी, जिसमें स्टेट लेवल के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे और उनको स्टेट का टूर्नामेंट खेलने के लिए आगे भेजा जाएगा।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ विधानसभा की संजय कॉलोनी में बनने वाली गली नंबर 45 और उससे लगती अन्य 2 गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों के हाथ नारियल फुड़वाकर कार्य की शुरुआत की गई। सबसे खास बात तो ये कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जहां भी शिलान्यास करते हैं वहां मौके पर काम भी अपने सामने शुरू कराते हैं। उन्होंने कहा कि पहले नारियल तोड़कर और काम को भूल जाने वाले लोगों को जनता ने घर बैठने का काम किया है और जो बचे हैं वो भी आगे घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता को काम चाहिए और भाजपा राज में जमकर काम हो रहे हैं, इसलिए वह किसी भी कार्य को नारियल के साथ साथ मौके पर काम की शुरुआत खड़े होकर कराते हैं। होशियारपुर में बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2 युवक पुलिस हिरासत से भाग गए। सूत्रों के मुताबिक दसूहा पुलिस ने इन्हें अवैध शराब के मामले में हिरासत में लिया था, जिसके बाद इन्हें होशियारपुर लाया गया। रास्ते में काकू गांव के पास फिल्मी अंदाज में पुलिस की गाड़ी से भागने में सफल हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इन दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि दसूहा कोर्ट में पेशी के बाद ये दोनों होशियारपुर जेल में छोड़ने जा रहे थे। घटना की जानकारी जैसे ही दसूहा पुलिस अधिकारियों को मिली तो डीएसपी दसूहा और एसएचओ दसूहा भी मौके पर पहुंच गए। संजय कॉलोनी की सबसे 45 नंबर गली, लंबी गली 33 फुट रोड को टच करती है और दूसरा इसके साथ छोटी छोटी 2 गली और हैं और ये 30 लाख की लागत से बनकर तैयार होगी और जल्दी हम चाहते हैं रक्षा बंधन तक ये बनकर तैयार हो और इसके बहाव इसकी नपाई तुलाई करके पूरा सेट कर दें और जल्दी जल्दी बहुत लंबे। और मैं सबसे पहले एक चाय पी के गया था, चाय भी इसी गली में पी के गया और इसी का ऑर्डर नहीं था। जब मुझे कहा कि गली तो बनी नहीं, मैंने कहा 2 महीना पहले आया, मैंने कहा चलो आपकी गली रक्षाबंधन से पहले। खबर गुरदासपुर से है, जहां शहर के बटाला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अलग अलग सरकारी विभागों के फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। डीएसपी सिटी बटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि बटाला बस स्टैंड के पास चेकिंग चल रही थी और एक युवक के पास से 2 फर्जी पहचान पत्र मिले। पंजाब रोडवेज से पहचान पत्र बरामद हुआ है और हम पंजाब पुलिस में मामला दर्ज कर पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ਬੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੱਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਅਕਸਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ? ਸਾਡੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। खबर पटियाला से है, जहां राज्य को नशा मुक्त करने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ काम किया जाएगा। नशा मुक्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला की सरकारी राजेंद्र हॉस्पिटल में मनोरोग विभाग मॉडल नशा केंद्र का दौरा किया। इसके लिए स्कूल के स्टूडेंट्स, युवाओं आदि का एक सैंपल सर्वे किया जाएगा। इस योजना को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला से शुरू करने जा रहे हैं। ਇਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਕੁਜਲ ਸਰਾਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੂ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਕੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ? सर अभी तक को अपना मिला जी, अभी इसको पूछ के देंगे इतने पूछ के। गुरदासपुर लोकसभा से सांसद सनी देओल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद सनी देओल ने राजनीति छोड़कर फिल्म अभिनेता के तौर पर काम करने का मन बना लिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐलान किया कि वह 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सनी देओल के इस फैसले का गुरदासपुर के आम आदमी पार्टी के लीडरों ने स्वागत किया और कहा कि सनी देओल ने गुरदासपुर की जनता को 4 साल तक बेवकूफ बनाया है और सनी देओल ने अच्छा किया है कि वह राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वह गुरदासपुर आएंगे तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप नेताओं ने कहा कि सनी देओल को 2024 इलेक्शन लड़ने चाहिए और हमारे साथ दो हाथ कर लेने चाहिए, फिर गुरदासपुर के लोग खुद ही बता देंगे। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, सेहत मंत्री पंजाब। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮਐਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। खबर मोगा से है, जहां रक्षाबंधन को लेकर त्योहार में बड़ी ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बहनों द्वारा भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीदी जा रही हैं। इस बार बच्चों की पसंद की राखी सिद्धू मूसेवाला और कारण ओजला की फोटो वाली है। इस बार मार्केट में सिद्धू मूसेवाला की फोटो जिसमें 5911 दी लास्ट राइड 295 और सिद्धू मूसेवाला के अलग अलग फोटो पोस्ट की राखियों की बहुत मांग है, लेकिन मार्केट में मांग के हिसाब से स्टॉक नहीं है। वहीं लोग सिंपल और चांदी की राखियों को भी पसंद कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बालाचौर में दरिया के साथ लगते गांव हेडोबैट का दौरा किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रभावित फसलों की गिरदावरी करने और निचले स्थानों पर जमा पानी की निकासी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम बालाचौर विक्रमजीत सिंह भी मौजूद थे। उपायुक्त ने बताया कि सूचना मिली थी कि दरिया के पास गांव हेडोबेट में दरिया का पानी बांधों को पार कर खेतों में जमा हो गया है, जिससे फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाने के बाद पता चला कि गांव के दरिया किनारे का हिस्सा रूपनगर के साथ लगता है, जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारियों को यहां काम करने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा जो हिस्सा हमारे जिले से जुड़ा हुआ है वहां सिंचाई विभाग, वन विभाग और बीडीपीओ को समन्वय बनाकर क्षतिग्रस्त तटबंध को मजबूत करने की और जमा पानी की निकासी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये टीमें आपसी सलाह से काम करते हुए पानी की निकासी और किनारों को मजबूत करने का काम करेंगी। इसके अलावा बांधों की मरम्मत के लिए ट्रैक्टर द्वारा खपत किए गए डीजल की भी राशि का भुगतान संबंधित अधिकारियों और पंचायत द्वारा बिल सत्यापित होने के बाद किया जाएगा। बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करने के निर्देश पत्री समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। मंडला जिले के मोहगांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ओढ़ारी निवासी एक व्यक्ति नर्मदा नदी में डूब गया। बताया गया कि दुपट्टा टेवाना पाट घाट में नर्मदा नदी में पैर फिसलने से गहरे पानी में जा गिरा था, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मृतक व्यक्ति का नाम अच्छे लाल बर्मन उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत अढौरी का बताया जा रहा है।
जानकारी मिलते ही तत्काल मोहा गांव पुलिस मौके पर आकर शव को ग्रामीणों की मदद से नर्मदा नदी से बाहर निकालकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहगांव पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल मोहगांव पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों तथा व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन हुआ। शेख माजिद राजिद अल मुल्ला, चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद लालवानी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत यूएई व्यापार संबंधों में सुधार लाना और निवेश को बढ़ावा देना है। समिट के आयोजक ने बताया कि प्रदेश सहित इंदौर जिले में निवेश की संभावना तलाशना और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि समिट में 200 से ज्यादा व्यापारी कारोबारी ने उपस्थिति दर्ज कराई है। बिल्कुल, इंडिया यूएई बिजनेस अवार्ड्स एंड कोलैबोरेशन ही हो रहा है। आपको जैसा कि ज्ञात है कि अभी इससे पूर्व प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ था, उसमें MPIIF जो है वो एक फोरम है जिसके अंदर हमने 30 देशों के, विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया था और उनको रिप्रेजेंट किया था। गवर्नमेंट से उनके इंटरेक्शंस किए थे और उसके साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिजनेस के प्रस्ताव रखे थे जिस पे कि अभी भी काम हो रहा है और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसी प्रकार से यूएई बिजनेस एंड कल्चरल फोरम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि इनिशिएटिव है। काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ शिफ्ट हुए। अब दुबई के शेख खुद इंडिया आ गए हैं। उसका कारण फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरी दुनिया में सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन पे और ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो ग्रे हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने वाला है। उनने उस चीज़ को भाप लिया कि जब ऑयल का कंजम्पशन कम होगी तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए वो डेस्परेटली इधर उधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। मुरैना जिले के सबलगढ़ नगर पालिका के सीएमओ को एक महिला ने थप्पड़ मारते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीएमओ ने एक वार्ड की महिला पार्षद और उसके वार्ड के रहवासियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला पार्षद और उसके साथ आई एक महिला ने सीएमओ पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। यह पूरा मामला नगर पालिका सबलगढ़ का है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका सबलगढ़ में सीएमओ सिया शरण यादव ने सबलगढ़ थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। जब वह अपना कार्य कर रहे थे तभी वहां वार्ड नंबर 6 की महिला पार्षद अपने अन्य क्षेत्रीय महिलाओं के साथ पहुंच गई और यहां उनके साथ न केवल महिलाओं ने बल्कि मारपीट भी की। हालांकि दूसरी तरफ महिला पार्षद और उसके साथ की महिलाओं ने सीएमओ पर छेड़छाड़ करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला पार्षद समेत अन्य महिला ने इस बात की शिकायत सबलगढ़ थाने में की है। उधर पुलिस ने सीएमओ की शिकायत पर महिला पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। खबर नालंदा के चुरईपुर इलाके से है, जहां ट्रक ने स्कूली छात्र को कुचल दिया, जिससे छात्र की घटना स्थल पर मौत हो गई। आपको बता दें कि सुरेंद्र पासवान का 14 वर्षीय पुत्र अपने भाई के साथ स्कूल पढ़ने जा रहा था, तभी स्टेट हाईवे पर ट्रक ने बच्चे को रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और हाईवे सड़क को जमकर हंगामा किया। वाहनों में तोड़फोड़ भी की। सड़क जाम होने से स्टेट हाईवे 78 सरमीरा बेहटा सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई।
हर एक दिन 2 दिन 4 दिन पर ये रोड है यहाँ से मुजफ्फरपुर तक जो बहुत खतरनाक बना हुआ, किसी तरह से ओवर ब्रिज नहीं है, ना नीचे का पुल है। इसके चलते आए दिन हर दिन स्कूल में जाता है बच्चा ई पट्टी से वो पट्टी, अब बहुत परेशानी है। इस चलते यहाँ का मांग है जनता लोग का, जितना जल्दी हो 3 को कम से कम नीचे अथी पार होने वाला पुल नीचे दिया जाए। आज क्या घटना घटी? आज का घटना है कि वो बच्चा पढ़े जा रहा था चौरी पर से, बगल में स्कूल है इस साइड, और उसी क्रम में है जो वो चापा पड़ गया। तो क्या गाड़ी पकड़ा गई है क्या? हाँ, गाड़ी पकड़ा गई है, ट्रक है गाड़ी। ड्राइवर भाग गया है। खबर सूरजपुर से है, जहां 1.5 सप्ताह पहले बीजेपी ने प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब भाजपाई कार्यकर्ता ही उम्मीदवार शकुंतला पोर्ते का खुले मंच से विरोध कर रहे हैं। इसी सप्ताह के मंगलवार को झारखंड के 2 विधायक ऑब्जर्वर बनकर क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और उम्मीदवार के पॉपुलैरिटी की रिपोर्ट तैयार करने प्रतापपुर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। यह नारेबाजी करीब 1 घंटे तक पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार के खिलाफ की गई और जब कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कुछ नेता ने कोशिश की तो विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर निकल गए। कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर के माध्यम से क्षेत्र के ही किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिलाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि टिकट में बदलाव नहीं होता है तो वो चुनाव का प्रचार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कोरिया का दौरा किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी थे। बैकुंठपुर में स्थित रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ये प्रवास शुद्ध रूप से विधानसभा चुनाव को देखते हुए हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव कैसे जीता जाए इसकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को नीचे तक प्रचारित करना, माइक्रो मैनेजमेंट कर प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाना है। माइक्रो मैनेजमेंट हो, वर्तमान कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को नीचे तक प्रकोलित करना। राइस मिल में चोरी के आरोप में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिया। वहीं एक आरोपी को फरार बताया जा रहा है। मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसी में संचालित एसएसडी एग्रोटेक राइस मिल में लगभग 30,000 रुपए लागत की धान एवं लोहा की चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपियों ने रात को राइस मिल की दीवार फांदकर 10 बोरी धान और 2 बोरी लोहा चोरी की थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांकेर विधानसभा के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन को लेकर कार्यकर्ताओं को मन टटोलने पर्यवेक्षकों की टीम कांकेर पहुंची। पर्यवेक्षकों को लुभाने टिकट के लिए दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। शहर के पुराने कम्युनिटी हॉल में पर्यवेक्षक कांग्रेस से टिकट मांग कर रहे दावेदारों से चर्चा की। इस दौरान दावेदारों ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर कम्युनिटी हॉल पहुंचे। गौरतलब हो कि कृषि विभाग में पदस्थ सहायक उप संचालक सरजू शोरी ने वीआरएस लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। सरजू शोरी ने कांकेर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है। सरजू शोरी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अपने आवास से रैली निकालकर कम्युनिटी हॉल पहुंचकर दावेदारी ठोकी। पर्यवेक्षक करके कांकेर विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे जो यहाँ का वातावरण दिखा, यह छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से जो हुआ नहीं था वो हमारे भूपेश जी बघेल ने
यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और ये कांकेर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए, किसानों का जो कर्ज माफ़ी किया, उसी तरह न्यूनतम मूल्य किसान के धान के उपज को काफ़ी दिया, उसी तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट पैसा कानून के तहत आदिवासियों और यहाँ के परंपरागत निवासियों को काफ़ी सहूलतें दिए और इनमें इस क्षेत्र में भारी जोश है, कांग्रेस के प्रति भारी यानी उसमें समर्थन है। शिविर में लाइसेंस बनवाने पहुंचे हितग्राहियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग 500 रुपए फीस ले रही है, लेकिन 355 रुपए की ही रसीद दी जा रही है, बाकी की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। पूछने पर सेवा शुल्क लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महासमुंद जिला कलेक्टर प्रभात मलिक ने महासमुंद जिले के परिवहन विभाग में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महासमुंद जिले के सभी ब्लॉकों में शिविर लगाकर लोगों को लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी जा रही है, ताकि जिले के सभी ब्लॉक के नागरिकों को उनके नगर में सुविधा मिल सके। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया है। सर, यहाँ पे एक लोगों की शिकायत आ रहा है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए 500 रुपये लिया जा रहा है जी, और रसीद भी नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शुल्क तो शासन द्वारा जो निर्धारित है वही शुल्क लिया जा रहा है। अप्रैल 2022 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें परिवहन सुविधा केंद्र को अधिकृत किया गया है। और मैं यहाँ पिथौरा पे लाइसेंस बनवाने आया था, जो कि मेरे से 500 रुपया लिया गया। क्या आपको जानकारी है यहाँ पे 355 का रसीद दिया जा रहा है और सब व्यक्ति से 500 रुपये लिया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ, 355 के बारे में पूछे हम, लेकिन हम लोग 500 ले रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं हम लोग। बाकी 150 रुपये का 145 का रसीद दिया क्या आपको? बाकी का नहीं दिए हैं। भिलाई नगर पालिका निगम के महापौर नीरज पाल के सेक्टर 5 मार्केट स्थित निवास के सामने होमशेड में एक निजी चैनल द्वारा डिबेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, जिसमें एक युवक ने जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर से पूछा कि राज्य सरकार के ऊपर 16% एससी को आरक्षण न देने की बात का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेसी भड़क गए और वाद विवाद आरंभ हो गया, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेसी पार्षद आदित्य सिंह को शांत कराया जाता दिख रहा है। हालांकि चैनल इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला आरंभ कर दिया है। मामला राजनीतिक से सामाजिक होता दिखाई दे रहा है। 16% आरक्षण का जो सरकार का वादा था, वो सरकार ने उस समाज के साथ विश्वासघात किया और उसको 12% कर दिया। इस मांग को, इस बात को प्रमुखता से वहां पर सत्तामी समाज के एक भाई ने रखी। वैसे ही मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने यहाँ भिलाई में कब्रिस्तान के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर के अपनी बात रखी कि सरकार ने और स्थानीय विधायक ने, भिलाई के विधायक ने वहां पर वादा किया था देने का, उन्होंने नहीं दिया। तो इससे क्षुब्ध होकर के भिलाई विधायक के जो गुंडे हैं, उन्होंने वहां पर वो समाज के लोगों के साथ मारपीट की। डिबेट का हिस्सा था, हम काफी देर से वहां बैठे थे, डिबेट बहुत बढ़िया चल रही थी। विपक्ष द्वारा जो भी सवाल पूछे जा रहे थे या जोड़ी कांग्रेस द्वारा जो भी सवाल पूछे जा रहे थे, इसका पक्ष में बैठे जो भी लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग, उसका जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में हमारे पार्टी के मनीष तिवारी जो भी कांग्रेस द्वारा पूछे गए किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी ईश्वर उपाध्याय अपनी जगह से उठ कर आए, उन्होंने मनीष तिवारी को धक्का दिया। उस बात पर हम लोगों ने इकट्ठा होकर दोनों को अलग करने का प्रयास किया और इसी दौरान दोनों को साइड किया गया। वही धक्का मुक्की दिख रहा है कि दोनों को अलग करने के लिए हम लोगों ने जो किया, उसको बीजेपी के लोग कहें या जो भी कांग्रेस के लोग कहें, वो जोर तोड़कर बड़ी शालीनता से उसको दिखा रहे हैं कि वहां पर झगड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा या मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। पूरा डिबेट अच्छा चला और डिबेट के अंतिम पखवाड़े में कुछ सामाजिक लोगों ने अपने समाज हित की बात की, जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा और शहर सरकार के कुछ लोगों के द्वारा काफी अभद्रता से पेश आया गया उनके द्वारा, और मैं समझता हूं इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और ये गलत है और उम्मीद करता हूं इस तरह की घटना आगे कभी नहीं होगी। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।